हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी बी यानी क्लास 10th का हिंदी बी का सेट 1 लेकर आए हैं, जो जैकपुर के द्वारा तैयार किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है ये। आज के इस सेट में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। काफ़ी सारा आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, सर हिंदी बी का लिए आइए भैया, हिंदी बी का लिए आइए। ठीक है, आप हिंदी बी कर रहे थे, पूरे यूट्यूब पर आपको हिंदी बी का जो है मॉडल सेट नहीं मिल रहा है करंटली। तो मैंने खुद से इस मॉडल सेट को तैयार किया है आपके लिए, पूरी मेहनत से बनाया है। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आज के इस वीडियोस के लिए मैंने ज़्यादा नहीं 50 लाइक का टारगेट रखा है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। तो आप लोग एक एक करके लाइक करके इस टारगेट को पूरा कर दीजिए, और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कवि अरुण कमल जी जब बस्ती पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं? कवि अरुण कमल जी जब बस्ती पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं? आंसर हो जाएगा नए नए मकान बनते हुए। क्या देखते हैं? नए नए मकान बनते हुए देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। कवि, यहाँ पे कवि होगा, ठीक है, सही कर लेना। कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका नया मकान बनने के कारण। देखिए, जब कभी नया मकान बनता है तो हम लोग क्या होते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। पहले आप जिस रास्ते से जा रहे हो 5 साल के बाद वहाँ आओगे, वहाँ नया नया मकान बन जाएगा तो आप रास्ता क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। नेक्स्ट देखो क्या है। कवि द्वारा पीपल का पेड़ खोजे जाने पर वो क्यों नहीं मिलता है? तो कवि के द्वारा, क्योंकि उसे क्या होया, काट दिया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वसंत ऋतु की हरियाली कब समाप्त हो जाती है? पतझड़ के आने पर। कब आने पर? पतझड़ के आने पर वसंत ऋतु की हरियाली समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है? तो चैत्र के बाद जो महीना आता है वो बैसाख का महीना आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया में पल पल परिवर्तन किस तरह चलता रहता है? ये जो दुनिया है, यहाँ पल पल परिवर्तन जो होता रहता है वो किस तरह होता रहता है? तो ऋतु परिवर्तन की तरह। किस तरह होता रहेगा? ऋतु परिवर्तन की तरह। नेक्स्ट है, खुशबू रस्ते हाथ कविता में कवि ने किस मजबूरी का वर्णन किया है? खुशबू रस्ते हाथ कविता में कवि ने किस मजबूरी का वर्णन किया है? तो बदबूदार इलाकों में जीवन बिताने की मजबूरी का, है ना। जो बदबूदार इलाके होते हैं वहाँ पर भी लोग आज घर बनाकर रह रहे हैं, तो उसी मजबूरी का इस खुशबू रस्ते हाथ कविता में वर्णन किया गया है। गंदी बस्तियों में किन हाथों से सुगंध का निर्माण हो रहा है? आंसर हो जाएगा परिश्रमी हाथों से। किन हाथों से? परिश्रमी हाथों से, यानी मेहनती हाथों से। अगला सवाल है, मजदूरों के हाथ कैसे हैं? आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले। ठीक है, उभरी नसों वाले और घिसे नाखूनों वाले। अगला सवाल देखिए क्या है। कविता में बच्चों का हाथ कैसा बताया गया है? तो इस कविता में जो बच्चों का हाथ बताया गया वो कैसा बताया गया है? जूही के डाल के समान कमज़ोर। कैसा बताया गया है? जूही के डाल के समान कमज़ोर बताया गया है। अगला सवाल है हमारा, खुशबू रस्ते हाथ कविता में मजदूर किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं? तो खुशबू रस्ते हाथ कविता में मजदूर अगरबत्ती का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? अगरबत्ती का निर्माण कर रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, खुशबू रस्ते हाथ कविता के कवि कौन है? तो अरुण कमल। कौन है इसके कवि? अरुण कमल जी हैं। नेक्स्ट है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन रहता है? तो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर। दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन रहता है? अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर। अगला सवाल है हमारा, गंदगी में रहकर भी कारीगर दुनिया को क्या देते हैं? तो खुशबू देते हैं। क्या देते हैं? खुशबू देते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगरबत्ती बनाने की जगह कैसी होती है? जहाँ पे अगरबत्तियाँ बनाई जाती है वो जगह कैसी होती है? तो गंदगी युक्त होती है। कैसी जगह होती है? गंदगी युक्त जगह होती है। अगला सवाल है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ किस जगह बनती है? तो ये जो बनती है गंदी बस्तियों में बनती है। कहाँ बनती है? गंदी बस्तियों में बनती है। जहाँ गंदगी होता है ना, वहीं पर देखोगे कि खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनती है। अगला सवाल है, घिसे नाखूनों वाले हाथ किसके हैं? तो कारीगरों के। घिसे नाखूनों वाले हाथ किसके हैं? कारीगरों के हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा जो यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इसके बाद भी हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से लाते रहेंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, 50 लाइक का टारगेट है। इस टारगेट को जरूर से ज़रूर पूरा करना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नहीं,
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आपको सुधार करना है। यहाँ पे करना है नए, नए क्या करेंगे, नए बसते इलाकों में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। नए बसते इलाकों में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। आप लोग नोट कर लो, सही कर लो पहले क्वेश्चन को, ठीक है। नए बस इलाकों में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर हो जाएगा, कवि नए बसते इलाकों में रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि नए बसते इलाकों में निरंतर निर्माण कार्य चलता रहता है। पुरानी निशानियाँ शीघ्र समाप्त हो जाती है। खाली प्लाट और टूटे घर नए मकान में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कवि नए इलाकों में जाते ही रास्ता भूल जाता है। तो ये आपका हो गया आंसर, इसको आप लोग नोट कर लो। चलते हैं अगले सवाल पे। अगर आप नहीं उतार पा रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को रोक रोक करके नोट करते जाना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो लौटा से क्या अभिप्राय है। बसंत का गया पतझड़, बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है। ये कविता का एक पंक्ति है, इसका मतलब आपको समझाना है। देखिए आंसर हो जाएगा, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो से लौटा से अभिप्राय है कि बहुत जल्द ही परिवर्तन हो जाना, बहुत जल्द ही परिवर्तन हो जाना, पल पल में निशानियों का परिवर्तन हो जाना इस पंक्ति से अभिप्राय है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ रहते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदे नालों और कूड़े के ढेरों के बीच बनी छोटी सी बदबूदार बस्ती में रहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है। देखिए इसके आंसर में लिखिए आप लोग कि कविता में निम्नलिखित तरह के हाथों की चर्चा हुई है। उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की डाल के समान खुशबूदार कोमल हाथ, गंदे कटे फटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, जहाँ अगरबत्तियाँ है ना, ये एक ही में हो जाएगा, अगरबत्तियाँ बनती है वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो जहाँ पे अगरबत्तियाँ बनाई जाती है आपको वहाँ का माहौल बताना है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। जहाँ अगरबत्ती बनती है वहाँ का माहौल दुर्गंध युक्त होता है, जहाँ चारों ओर रद्दी और कचरे के ढेर लगे रहते हैं और उन्हीं के बीच मज़दूर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने आज का ये मॉडल सेट कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 50 लाइक का टारगेट है, आप लोगों से निवेदन है आप लोग लाइक कर दें, एंड सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है जैकपुर फैंस, ठीक है, JACPURFANS। जैकपुर फैंस लिखोगे क्योंकि आप लोग क्लास 10th पास कर जाओगे तो फिर तो हमारे पास तो नहीं है आओगे, लेकिन मैं क्लास 11 क्लास 12 की भी तैयारी कराता हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए जैकपुर फैंस से, ठीक है। तो वहाँ पे जुड़िए, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो इस चैनल पे आप जैसे ही सर्च करोगे वहाँ पर आपको 900 से प्लस जिसका भी सब्सक्राइबर होगा, यानी 1000 के करीब, वही चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ फेक चैनल भी इस नाम से बना हुआ है तो उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप वाला जो DP है वही उसमें लगा होगा। थैंक यू।